हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी कि डेंगू फीवर क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पर फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्टली इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। डेंगू फीवर क्या होता है और क्यों होता है। तो ये दे रहा है इसमें, यह एक इन्फेक्शियस फीवर है, यानी कि जो डेंगू फीवर होता है वो एक मस्कीटो काटने से होता है। नेक्स्ट इसमें बताएगा, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग क्यों होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यह एक इन्फेक्शियस फीवर है जो 7 दिनों तक रहता है, यानी कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाता है तो ये 7 दिनों तक रहता है। और यह फीवर मादा एडिस मस्कीटो, एक एडिस मस्कीटो होता है जिसके काटने से होता है डेंगू फीवर। 5 दिनों बाद होता है, यानी कि आज कोई मादा एडिस मच्छर किसी को काटता है तो 5 दिन के बाद डेंगू फीवर अकर्स होता है। और ऐसे पेशेंट के ब्लड में डेंगू वायरस जो होता है बहुत ही अधिक अमाउंट्स में होता है। ओवरऑल इंट्रोडक्शन में यही बोला है कि यह इन्फेक्शियस फीवर है जो कि 7 दिनों तक रहता है। और यह अगर आज मच्छर मादा एडिस मस्कीटो किसी को काटता है तो 5 दिन बाद जो होगा डेंगू फीवर अकर्स होगा। नेक्स्ट इसका कॉजेज में यही होगा, एडिस मच्छर होता है मेनली हम लोग का। इसमें बोला है यह मुख्यतः मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। और इस रोग का प्रमुख कारण डेंगू वायरस होता है, यानी कि जो इसका कॉजेज होता है डेंगू फीवर का वो मादा एडिस मस्कीटो होता है और यह डेंगू वायरस के चलते फैलता है। नेक्स्ट इसका साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करें। और किसी को डेंगू फीवर हो जाता है तो उसके बॉडी में कौन सा साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं जो पर्सन है वो डेंगू फीवर से सफ़र कर रहा है। तो सबसे मेनली हम लोग का जो साइन होता है उसका प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि लो प्लेटलेट्स काउंट लेस देन 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से प्लेटलेट्स काउंट उसका कम हो जाएगा। और फीवर उसका हाई रहेगा, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस से 102 डिग्री 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका फीवर रहेगा। और बॉडी एच यानी बॉडी में पेन रहेगा और जॉइंट पेन रहेगा। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, उसको चलने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। सोर थ्रोट यानी कि गले में दर्द रहेगा। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है उस पर्सन को। और ब्रेडिकार्डिया यानी जिसका हार्ट रेट रहेगा वो बहुत ही कम होगा नॉर्मल से। नेक्स्ट इसका साइन एंड सिम्टम्स में ही कंटिन्यू किया है। उस पर्सन को डायरिया देखने को मिल सकता है। एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगेगा। मीजल्स लाइक रेसेस यानी कि उसके स्किन पे मीजल्स लाइक रेसेस देखने को मिलेगा। मम्फ ऑल्सो कहना यानी कि जिसको हम लोग मम्फ को हिंदी होता है गलफुगा, यानी कि गलफुगा भी देखने को मिल सकता है उस पर्सन को। डायफियूरिया यानी कि जो उसको यूरिन पास आउट करने में बहुत ही दिक्कत होगा। कॉन्स्टिपेशंस देखने में, हार्डनेस ऑफ स्टूल, कोले की पेन देखने को मिल सकता है। और फोटोफोबिया यानी कि उसको लाइट से बहुत ही डर लगेगा। ये था हम लोग का साइन एंड सिम्टम्स डेंगू फीवर का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसको पॉइंट याद रखना है, यानी कि इसमें आईएम इंजेक्शन को अवॉइड करना है, यानी कि कंट्राडिकेटेड रहता है। आईएम इंजेक्शन पर्सन को नहीं देना है और किसी को डेंगू फीवर हुआ है तो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दे रहा है आईवी फ्लूइड देना है, यानी उस पर्सन को आईवी फ्लूइड देंगे जिसको डेंगू फीवर हुआ है। और ओरल फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा देना है उस पर्सन को, यानी कि इसमें फर्स्ट पॉइंट जो दे रहा है आईएम इंजेक्शन को कंट्राडिकेटेड है, आईएम इंजेक्शन नहीं देना है, आईवी फ्लूइड देना है उस पर्सन को। और ओरल फ्लूइड देना है उस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो हाइड्रेटेड रह पाए पर्सन। नेक्स्ट है बुखार अगर कम नहीं हो रहा है तो बुखार कम करने के लिए हम लोग टैबलेट कालपोल दे सकते हैं जिसका कंपोजिशन पैरासीटामोल 500 mg होता है, यानी कि आवश्यकता स्टेट इसको देते हैं, यानी कि जब नीड होगा उस पर्सन को तब देना है। नेक्स्ट नोजिया वोमिटिंग अगर कम नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या देंगे कम करने के लिए, टैबलेट रेंटेक डी दे सकते हैं जिसका कंपोजिशन रेनिटिडिन और डोमपेरिडोन होता है। रोजाना एक टैबलेट देना है। ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्लाइड में यही मेनली हम लोग का बोल रहा है कि आईएम इंजेक्शंस को अवॉइड करना है, कंट्राडिकेटेड करना है और आईवी फ्लूइड देना है उस पर्सन को और ओरल फ्लूइड देना है उस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा। और बुखार कम करने के लिए टैबलेट कालपोल दे सकते हैं जब नीड होगा पर्सन को तब। और नोजिया वोमिटिंग को कम करने के लिए टैबलेट रेंटेक दे सकते हैं। इसी में कंटिन्यू किया है ट्रीटमेंट में ही। एंटीबायोटिक के तौर पे हम लोग क्या दे सकते हैं तो कैप्सूल मॉक्सिकाइन फीबी जिसका कंपोजिशन होता है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम
क्लेवेलनेट 1 टैबलेट देना है सुबह शाम। और इसी में ही हम लोग टैबलेट फेब्रेक्स प्लस जिसका कॉम्पोजिशन पैरासीटामोल, फेनेलेफ्रिन एंड क्लोरोफेनेरामाइन 1 गोली सुबह दोपहर और शाम में दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेवरिटी में, अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक का नीड होगा उस पर्सन को, यानी कि ज़्यादा फीवर होगा तो उसमें कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं। फीवर अगर जो है पर्सन को डेंगू फीवर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा फेवियर हो गया है, तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक के तौर पर इंजेक्शन ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवेलनेट। और इसको IV देना है रोज़ाना 1 इंजेक्शन। यानी कि सेकेंड स्लाइड में ट्रीटमेंट हम लोग का यही बोला है कि एंटीबायोटिक के तौर पे हम लोग कैफुल मॉक्सिक एंड CV दे सकते हैं, सुबह दोपहर सुबह शाम देना है 1 गोली। और टैबलेट फेब्रेक्स प्लस दे सकते हैं, 1 गोली सुबह दोपहर शाम में दे सकते हैं। और ज़्यादा अगर फीवर होगा फीवर तो उसमें एंटीबायोटिक के तौर पर इंजेक्शन ऑगमेंटिंग 1.2 ग्राम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का स्लाइड में दे रहा है पेन किलर। अगर पेन ज़्यादा होगा तो पेन किलर के तौर पे इंजेक्शन कीटोजन लैम्प दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन था कीटोरोलैक थ्रोम्थामाइन दे सकते हैं, मांसपेशी में इसको लगाना है। नेक्स्ट हम लोग का नोट इन केस ऑफ ब्लीडिंग अथवा प्लेटलेट्स काउंट, यानी कि अगर 10,000 से ज़्यादा प्लेटलेट काउंट हो जाता है तो उसमें IV प्लेटलेट इन्फ्यूजन स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि अगर पर्सन का जो, क्योंकि इसका मेन बेनिफिट है प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज करने लगता है इन द केस ऑफ डेंगू फीवर। तो अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है या प्लेटलेट 10,000 से कम हो गया है तो IV प्लेटलेट इन्फ्यूजन आता है, उसको हम लोग को पर्सन को देना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज से क्लासेस था डेंगू फीवर क्यों होता है और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आई होप आज के क्लासेस आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि उस क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।